मैं मंच पर बैठे हुए सभी अतिथियों को नमस्कार करती हूँ। आज हम लोग गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, बिना किसी भय के, बिना किसी रोक टोक के, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, क्योंकि आज हम लोग आजाद हैं। आजादी का असली मतलब वो ही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी झेली हो। यूं तो आजादी के लोग 47 में हमारे देश को आजाद कराए। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान समय से उदाहरण लेते हुए यह स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती छोला की एक आवाज से टोले के टोले उमड़ आ गए थे और उनसे दिए गए वंदे मातरम के नारे से खून में आने वाले 5-5 डिग्री के तूफान ने अंग्रेजी शासन के लोगों को झकझोर के रख दिया। मैं कुछ पंक्तियां सुनाना चाहूंगी कि हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान की दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिन आंखों में डर दिखाई न दे, जिन आंखों में डर दिखाई न दे, उसे तूफान कहते हैं। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे सपूतों को जन्म देने वाले देश को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। आज हम बड़ी शान और उल्लास से यह कहते फिरते हैं कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग पैदा होते हैं। पर अफसोस अब यहाँ इंसान ही पैदा नहीं होते। एक राष्ट्र निर्माण के लिए न किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख और न ही किसी ईसाई की जरूरत है, केवल एक अच्छे इंसान के अलावा। लेकिन आज हमारी ही बहन बेटियां हमारे ही देश में, हमारे ही घर में सुरक्षित नहीं है। पैदा होने से पहले जीवित रहने का संघर्ष, क्योंकि बेटी हूँ, कहीं माँ बाप बहुत समझकर मार न दे। पैदा होने के बाद डॉक्टर, इंजीनियर बनने की लड़ाई, क्योंकि बेटी हूँ, मेरी पढ़ाई पर पैसा क्यों बर्बाद करना। शादी करके चूल्हा चौका ही तो संभालना है। घर से बाहर निकलूं तो अपना सीमता को लेकर लड़ाई। कपड़े तो ठीक है ना, अजीब तो नहीं लग रही हूँ, कोई देखेगा तो क्या कहेगा, क्योंकि खोट भले ही देखने वाले की नजरों में हो, खोट भले ही देखने वाले की नजरों में हो, बेटी हूँ ना, पर्दा तो मैं ही करूंगी। अरे जरा सोचिए, क्या इसी आजादी की कल्पना रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद ने की थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे यह आजादी स्वीकार नहीं। हाँ, हूँ मैं एक बेटी, लड़ूंगी अपने अस्तित्व की लड़ाई, लड़ूंगी ही नहीं बल्कि जीतूंगी भी। क्यों मैं लड़कों से कंधे से कंधा मिलाकर चलूं? अरे मुझ में तो इतनी ताकत है कि मैं अपनी मेहनत से उनसे भी आगे बढ़ के निकल जाऊं, उनसे भी आगे बढ़ के निकल जाऊं। मैं आप सबसे निवेदन करती हूँ कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए, माताओं का सम्मान होना चाहिए। क्यों कोई बाप अगर अपने बेटे के लिए कर्ज लेता है तो उसे ऊंचे से ऊंचे शिखर तक